गुड मॉर्निंग 7th क्लास। अब तक की पिछली वीडियो में हम लेसन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लेसन नंबर 9 के सरलार्थ शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 9 का नाम है विमान यानम रचयाम, हम वायुयान बनाएं। श्लोकों के सप्रसंग हिंदी सरलार्थ एवं भावार्थ। हम इसमें पहले उसका प्रसंग लिखेंगे, फिर उसका सरलार्थ, फिर उसका भावार्थ। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है राघव माधव सीते ललिते विमानम रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते होते हैं? प्रसंग लिखते होते हैं। कि प्रसंग लिखते हैं पहले, उसमें बताते हैं हम कि किस बुक में से लिया गया है, कौन से लेसन में से लिया गया है। तो इसमें हमारा प्रसंग बनेगा ये प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत विमान यानम रचयाम नामक पाठ में से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि बच्चे हवाई जहाज बनाकर आकाश में उड़ाने की कल्पना कर रहे हैं। यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं? हवाई जहाज कागज से बनाकर उसे कागज से या वैसे ही बनाना चाहते हैं, बच्चों की इच्छा है, बनाकर आकाश में उड़ाने की कल्पना कर रहे हैं, कि उसके बारे में सोच रहे हैं। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम, कि राघव माधव सीता और ललिता आओ हम सभी हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने विपुले विमले, विपुले मैंने विस्तृत में यानी आकाश में, और विमले मैंने निर्मल आकाश में, और विस्तृत निर्मल नीले आकाश में, विस्तृत निर्मल नीले आकाश में हवाई यात्रा करे। राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीता ललिता आओ हम सभी हवाई जहाज बनाएं, और नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम, और विस्तृत निर्मल नीले आकाश में हवाई यात्रा करे। तो इसका भावार्थ होगा, भाव यह है कि इस सरलार्थ का भाव क्या है? भाव यह है कि हम लोग हवाई जहाज बनाकर उसमें बैठकर नीले आकाश में सैर करें। कि हम लोग हवाई जहाज बनाकर उसमें बैठकर नीले आकाश में सैर करें। इसके बाद हमारा सेकंड पैरा आता है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतवाकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्री लोकम परविशाम। उन्नत वृक्षम मैंने ऊंचे वृक्षों को, तुंगम यानी ऊंचा, क्रांतवा पार करके, याम मैंने चले, हिमवंतम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रिलोकम चंद्रलोक को। तो प्रसंग है इसमें, इस श्लोक में बताया गया है कि बच्चे आकाश में बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक तक जाने के विषय में सोच रहे हैं। कि इस जो श्लोक में क्या है, बच्चे बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक जाने के विषय में सोच रहे हैं, यानी कल्पना कर रहे हैं कि हम बर्फ से सीढ़ी बनाएं और उसे हम वहां पर लेकर उसके ऊपर चढ़कर हम चंद्रलोक में पहुंच जाएं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, हम लोग ऊंचे वृक्षों और महलों को पार कर निश्चय ही आकाश में पहुंचे। उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्षों को और ऊंचे महलों को पार कर निश्चय ही आकाश में पहुंचे। बर्फ की सीढ़ी कृत्वा हिमवंतम सोपानम, बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रमा के लोक में प्रवेश करें, कि चंद्रमा के ऊपर पहुंच जाएं। कि हम लोग ऊंचे वृक्षों और महलों को पार कर
निश्चय ही आकाश में पहुंचे, बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रमा के लोक में प्रवेश करें। भावार्थ क्या है? भाव यह है कि अपने द्वारा निर्मित विमान में बैठकर हम लोग चंद्रलोक में प्रवेश करें, कि अपने द्वारा निर्मित विमान में बैठकर हम लोग चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुष्क चंद्र सूर्यो गुरीति ग्रहण हिम सर्वान गणयाम विविधा सुंदरता शितवा मोक्तिकहारम रच्याम। शुक्ल चंद्र का सूर्यो गुरुवृत्ति ग्रहण ही सर्वाम गणयाम। गणयाम मैंने गिने जाते हैं, गिने विविधा सुंदरता राशि चित्वा मोकितहारम रच्याम। कि इस श्लोक में बताया गया है कि हम लोग ग्रहों को गिने तथा तारों से मोतियों का हार बनाएं, कि हम लोग ग्रहों को गिने और तारों से मोतियों का हार बनाए। वो इस चीज की भी कल्पना कर रहे हैं, उसके विषय में सोच रहे हैं। तो इसका सलाह बनेगा शुक्र चंद्र सूर्य गुरु रीति। शुक्र चंद्र यानी शुक्रवार को जो शुक्र ग्रह होते हैं, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, इन सारे ग्रहों को हम गिने और अनेक प्रकार के सुंदर तारों विविधा सुंदर राशि चित्वा, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर हम मोतियों का हार बनाए। मोक्तिहारम मैंने मोतियों का हार बनाए। कि हम शुक्र चंद्र सूर्य और बृहस्पति इन सब ग्रहों को हम गिने और अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर हम मोतियों का हार बनाए। भावार्थ आएगा, भाव यह है कि हम आकाश में सैर करते हुए सूर्य चंद्र शुक्र और ग्रहों की गिनती करें तथा तारों को एकत्रित कर यानी इकट्ठा करके मोतियों का हार बनाएं। इसके बाद हमारा लास्ट आता है अम्बु दमालाम अम्ब्रभूषताम। अम्बु दमालाम का मतलब होता है बादलों की माला को, और अम्बरभूषणाम आकाश की शोभा को। अद्येव ही प्रत्याम, अद्येव ही प्रत्याम दुखित पीड़ित कृषिका जन्म गृहेषु हर्ष जन्याम। इसका प्रसंग बनेगा, इस श्लोक में बताया गया है कि बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जब वे पृथ्वी पर जाते हैं तो किसान प्रसन्न होते हैं। कि जो बादल होते हैं वो आकाश में होते हैं और वो उसकी शोभा को, आकाश की शोभा को बढ़ाते हैं, क्योंकि बादल कहीं किसी तरीके के दिखते हैं, कहीं किसी तरीके से, कि कोई किसी शेप में नजर आता है, कोई किसी शेप में, तो वो आकाश की शोभा को बढ़ाते हैं। परंतु जब वो पृथ्वी पर चले जाते हैं तो किसान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सरलार्थ, हम आकाश की शोभा रूपी अम्बु दमाल्याम अम्बरभूषणाम, हम आकाश की शोभा रूपी बादलों की माला को लेकर ही लौटें, यानी उन बादलों की माला से दुखित व पीड़ित किसानों के घरों में प्रसन्नता पैदा करें। कि हम जो हैं आकाश की शोभा रूपी बादलों की माला को लेकर लौटें, यानी उन बादलों की माला से दुखित और पीड़ित किसानों के घरों में प्रसन्नता को पैदा करें। क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जब वो बादल शोभा बढ़ा रहे हैं आकाश की, और जब वो धरती पर आ जाते हैं और बरसते हैं तो किसान क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चे यही कह रहे हैं कि हम उन आकाश की शोभा रूपी बादलों की माला को लेकर आए और वहां पर दुखित और पीड़ित किसानों के घरों को प्रसन्नता से भर दें, यानी उनके घरों में प्रसन्नता को पैदा कर दें। भावार्थ है, भाव यह है कि जब आसमान से बादल पृथ्वी पर आएंगे तो वर्षा होगी और उस वर्षा से किसान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये था आज हमारा लेसन नंबर 9। तो आपने इसे अपनी नोटबुक में लिखना है और इसे साथ के साथ ही आपने याद भी करना है। हैव अ नाइस डे।